भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना से 200 मीटर दूरी पर खरीक बाजार में सचिन ज्वेलर्स एंड सन्स की डायमंड गोल्ड ज्वेलर्स की दुकान और खुदरा ज्वेलरी की दुकान में नकाबपोश हथियारबंद आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान के पीछे का ग्रिल व शटर तोड़कर दुकान से तकरीबन 2-3 करोड़ से अधिक की राशि की ज्वेलरी की चोरी की। सभी अपराधी आभूषण को लेकर छत के ऊपर गए, आभूषणों का डिब्बा छत के ऊपर फेंक सारा आभूषण लेकर छत की दीवार फांद कर भाग गए। अपराधियों का सारा कृत्य सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बाहर के लोगों को घटना की भनक तक नहीं लग सकी। अपराधियों को दुकान की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। आधा दर्जन से अधिक अपराधी छत से नीचे आए। अपराधियों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को काला पॉलिथीन व पेपर से ढक दिया। अपराधियों ने परिसर के पीछे के ग्रिल का दरवाजा तोड़ा, कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया। अपराधियों ने सीसीटीवी कैमरे को उल्टा घुमा दिया और कुछ कैमरों पर पेपर व काला प्लास्टिक लगा दिया। बाहर के बल्ब को खोल दिया गया ताकि अंधेरा बना रहे। ज्वेलरी की दुकान के अंदर का छोटे शटर व ग्लास के दरवाजे को तोड़ दिया गया। 4 अपराधी अंदर घुसे और ज्वेलरी की चोरी करने लगे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सभी अपराधियों के हाथ में घड़ी व कमर में पिस्टल दिख रहा है। कुछ अपराधियों के पास बड़ा हथियार व लोहे का रड दिख रहा है। दुकान के सामने के आगे पीछे रैक पर जितने हीरे, सोने व चांदी की ज्वेलरी थी उठा लिया। अपराधी ज्वेलरी को अपने पॉकेट व थैली में रख लिए। वहीं अपराधियों ने तिजोरी की चाबी से तिजोरी को खोला, उसमें रखे डायमंड, सोना और चांदी को उठा लिया। सभी अपराधी ज्वेलरी लेकर ऊपर गए और ज्वेलरी के डब्बे को फेंक ज्वेलरी को लेकर बगलगिर की छत से दक्षिण जंगल की ओर कूदकर भाग गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक चोरी किए गए आभूषणों की कीमत 5 से 7 करोड़ आंकी जा रही है। वहीं पीड़ित व्यवसायी की कुछ देर बाद सेहत बिगड़ने लगी। आनंद फार्म में इलाज के लिए परिजनों से इलाज के लिए लिए गए। स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र पीयूष कुमार ने बताया कि पिता और हम तीनों भाई दुकान चलाते हैं। बताया कि 24 साल से हमारा कारोबार है। बरसों की कमाई चोरों ने रात में लूट ली। स्वर्ण व्यवसायी के भाई ने नवगछिया एसपी पूरन झा को मोबाइल पर घटना की जानकारी दी और स्थल निरीक्षण की गुहार लगाई। एसपी ने मोबाइल पर भरोसा दिया कि थाना अध्यक्ष को बोलते हैं। स्वर्ण व्यवसायी ने खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को मामले की जानकारी दी। सांसद ने व्यवसायी को मुकम्मल कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्थानीय व्यवसायियों ने विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को भी मामले की जानकारी दी। नवगछिया स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष आनंद शाह ने कहा कि करोड़ों की चोरी की घटना पुलिस के लिए शर्मनाक है। आज दिनांक 25/11/24 को खरीक थाना को सूचना प्राप्त हुई कि बीती रात्रि खरीक बाजार स्थित सचिन ज्वेलर्स की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान में रखे आभूषणों को चोरी कर ली गई है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही खरीक थाना पुलिस, एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन एवं सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। जल्द ही अभियुक्त की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर में इंजीनियरिंग के छात्र की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक छात्र जख्मी है। 3 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राओं की रैगिंग सीनियर ने शुरू कर दी। घटना की सूचना पर विवाद सुलझाने आए प्रचार की गाड़ी को भी छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पहले आक्रोशित छात्रों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद इंजीनियरिंग के छात्र ने पुलिस के वाहन पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए। इस घटना में 2-4 पुलिस कर्मियों को भी आंशिक रूप से चोट आने की सूचना है। मामला उग्र होता देख जिले के वरीय अधिकारियों ने कई थाने की पुलिस को घटनास्थल पर भेज कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने भी सख्ती बढ़ाते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में घायल छात्र सौरभ कुमार को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया। कुछ और छात्र के जख्मी होने की सूचना है। कुछ जख्मियों को सदर अस्पताल भी भेजा गया। इधर बंद कमरे में छात्र डरे सहमे हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और लगातार छात्रों और कॉलेज प्रशासन से बात की। मामले पर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए मायागंज व सदर अस्पताल भेज दिया गया है। छात्रों के आक्रोशित गुट और कॉलेज प्रशासन से बात कर मामले को शांत करा लिया गया। हालांकि दूसरे पक्ष के छात्रों के फैकल्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे वो घायल हो गए। पीड़ित फैकल्टी ने आरोप लगाया कि प्रचार की गाड़ी के शीशे पुलिस वालों ने ही तोड़े हैं। सिविल इंजीनियरिंग के शिक्षक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि वो प्रचार के साथ घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें वहां रात में होने का कारण पूछा तो उन पर लाठी बरसाने लगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि छात्रों ने ही प्रचार की गाड़ी के शीशे तोड़े, वाहन पर हमला किया। बताया गया कि लाठीचार्ज के दौरान कई छात्रों का लैपटॉप और मोबाइल भी टूट गया है।
किस्मत से सरकारी नौकरी का ठप्पा तो जरूर लग गया, लेकिन मिल रहे वेतन ने शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। 2.5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कहानी दर्द में डूबती जा रही है। आलम यह है कि दिन विद्यालय में गुजरता है, फिर आधी रात तक सड़क पर फूड डिलीवरी बॉय का काम करने को मजबूर है। जब सरकारी नौकरी लगी थी तो खुशी से झूम उठे थे, अब सैलरी इतनी कम है कि परिवार बढ़ाने से भी डर लग रहा है। कहानी है बिहार के भागलपुर जिले के एक सरकारी शारीरिक शिक्षक अमित की, जिन्हें केवल 8,000 रुपये वेतन के तौर पर प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाता है। और इतने पैसे में शादीशुदा सरकारी शिक्षक अमित अपना परिवार चलाने में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी सराहना की जा रही है। दरअसल अमित ने लोग क्या कहेंगे इस बात को दरकिनार करते हुए निजी कंपनी के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वो यह काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए अमित दिन का वक्त जिले के मध्य विद्यालय बाबूपुर में बच्चों के बीच गुजारते हैं और शाम के 5 बजे से मध्य रात्रि तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हुए भी इतना मजबूर हो सकता है। इसका जवाब है हाँ, और इसकी बानगी शारीरिक शिक्षक अमित अपनी दिनचर्या से पेश कर रहे हैं। शिक्षक अमित से बात करने पर उन्होंने बताया कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में हमारी सरकारी नौकरी लगी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 2019 में हमने एग्जाम दिया था, फरवरी 2020 में रिजल्ट आया और हम पास कर गए। 100 में 74 नंबर आया। मुझे काफी खुशी हुई। परिवार वालों ने भी सोचा चलो सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी काम कर रहा था। कोरोना शुरू हो गया, हमारी नौकरी रोक दी गई। 2.5 साल के बाद हमें नौकरी मिली, लेकिन वेतन सिर्फ 8,000 ही रखा गया। अंशकालिक का टैग लगा दिया गया, मतलब स्कूल में ज्यादा देर नहीं रहना है। शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वो खेल में भाग लें। बच्चों ने रुचि दिखाई और मेडल भी जीता, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों का सरकार वेतन नहीं बढ़ा रही, ना ही पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में है। विद्यालय में पूर्व के शिक्षकों को 42,000 वेतन मिल रहा है और हमें केवल 8,000। अमित ने बताया कि फरवरी के बाद 4 महीने तक का वेतन नहीं मिला है। दोस्तों से कर्ज लिया, कर्ज बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने पत्नी के कहने पर इंटरनेट पर सर्च किया तो मालूम पड़ा कि फूड डिलीवरी बॉय का काम किया जा सकता है। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, तो मैंने इस पर आईडी बनाया और काम शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने के बाद 5 बजे शाम से लेकर रात के 1 बजे तक मैं जोमेटो में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। 8,000 वेतन के कारण मैं अपना परिवार भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ जब खुद को खाने के लिए पूरा नहीं हो रहा तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या खिलाऊंगा। नौकरी लगने के समय में ही मेरी 2.5 साल पहले शादी भी हुई। अब मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे घर पर ही रहना है। बूढ़ी माँ की देखभाल भी करनी है, इसलिए यह काम करने को मैं मजबूर हूँ। क्या नाम हुआ आपका और सरकारी शिक्षक है और जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो क्या कहानी है? जी, मेरा नाम अमित रंजन हुआ। मैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। हम लोगों ने नवंबर 2019 में एग्जाम दिया था, पात्रता परीक्षा, और उसमें कहीं भी हम लोग की सैलरी का जिक्र नहीं था। जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, फरवरी में रिजल्ट निकला, तो काफ़ी उमंग था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर कोरोना काल आ गया तो वो रुक गया। फिर 2.5 साल के बाद हमें ज्वाइनिंग दी गई और उसमें 8,000 का सैलरी और अंशकालिक का एक लगा दिया गया। इससे पहले जो हमारे शिक्षक हैं, जो भी बड़े भाई हैं, वो लोग 42,000 पा रहे हैं, पूर्णकालिक हैं, और हमें सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसके अलावा स्पोर्ट्स में कहीं भी सारा काम लिया जाता है। पिछले 2.5 साल से हम लोग झेल रहे थे। लास्ट में हार के जब फरवरी के बाद हमें 4 महीना वेतन नहीं मिला, तब मैंने बहुत कुछ करके ये जोमेटो ज्वाइन किया हूँ। तो अभी घर परिवार चल रहा है मेरा। क्या शर्म नहीं लगता कि मतलब ये काम भी करना पड़ता है? सरकारी शिक्षक है। शर्म तो लगती है, लेकिन अब क्या करेंगे। स्कूल की गरिमा को बरकरार रखते हुए स्कूल भी करता हूँ और फिर 5 बजे से रात के 1 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ जोमेटो का। क्या लगता है कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी आप लोग? सरकार सबकी सुन रही है तो हमारी भी सुनेगी। इलेक्शन है, नीतीश बाबू सबका सुनते हैं और हमें भी उम्मीद है कि वो हमें भी पूर्णकालिक करके पूरा काम देंगे। कई बार आंदोलन किया आप लोगों ने, लाठियां भी खाई है। बहुत आंदोलन किया। 25 तारीख को फिर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, महंगाई के जमाने में 8,000 में काम चलेगा? मोबाइल है, गैस का कनेक्शन है, बिजली है, परिवार में 3 लोग हैं, बूढ़ी माँ है, कैसे हम लोग गुजारा करेंगे। वो तो मैं जोमेटो का शुक्रगुजार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो जब नौकरी लगी थी तब क्या हालात थे घर के, कितनी खुशियाँ थी और क्या हो गया? जी, नौकरी जब लगी तो घर में बहुत खुशी था कि चलो सरकारी नौकरी हो गया है, अब बच्चे को स्पोर्ट्स सिखाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जब 8,000 का आ गया तो बहुत ही निराशा हुई। मैं अच्छे स्कूल में काम कर चुका हूँ, डीएवी में मैं स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, बिरला ओपन माइंड में स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद आज स्थिति बहुत गड़बड़ है।
और ऐसी है कहीं काम मांगने जाओ प्राइवेट में तो वो फुल टाइम मांगते हैं। अब स्कूल भी करना है, फुल टाइम काम भी करो, ये संभव नहीं है। तो बहुत थक हार के मैंने जोमेटो को छोड़ना चाह रहे हैं काम, केवल शिक्षक बनना चाह रहे हैं। जी जी। क्या नाम हो? अमित रंजन हुआ। किस स्कूल में अभी? मैं मध्य विद्यालय रजंदीपुर सबौर में हूँ, भागलपुर। नशा मुक्ति दिवस पर जिला प्रशासन भागलपुर एवं भारत स्काउट गाइड भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सैंडिस कंपाउंड भागलपुर से नशा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी भागलपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नशा जागरूकता रैली सैंडिस कंपाउंड से निकलकर तिलका मांझी चौक होते हुए पुनः सैंडिस कंपाउंड में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा नशा जागरूकता संबंधित बैनर, तख्ती एवं बहुत सारे रंगीन झंडे के साथ नारे भी लगाए गए। आप अवगत हैं कि आज नशा मुक्ति दिवस है और पूरे बच्चों को और साथ ही यहाँ के समस्त नागरिकों से तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इस नशा मुक्ति दिवस को हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। साथ ही हम सभी लोग संकल्प लें कि हम कभी भी न नशा करेंगे और न ही किसी को करने देंगे, और यदि कोई किसी इस लत में है तो यहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी है, उस नशा मुक्ति केंद्र पर ला करके उन्हें इस नशा की लत से उन्हें मुक्त कराएंगे ताकि हमारे बच्चों का, हमारे समाज का विकास हो। भागलपुर जिले के सदर अस्पताल सीएस कार्यालय के समक्ष तमाम आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जो प्रमुख काम दिए जाते हैं जैसे टीकाकरण, प्रसव, परिवार नियोजन, उनको वो बखूबी निभाती हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ता घरेलू महिलाएं हैं, उन्हें मोबाइल ऐप्स के जरिए जो आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश मिला है उसमें तमाम आशा कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि हम लोगों से वेतन के हिसाब से अधिक कार्य लिया जा रहा है। सरकार की जो शोषण करने वाली नीति है यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। इन तमाम बातों को लेकर आज जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने सीएस कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित कर्णगढ़ बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में चोरों ने मंदिर के कार्यालय को ही निशाना बनाया है। चोर ने मंदिर कार्यालय में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सफाई कर्मियों ने चोरी करते दबोच लिया। वहीं चोर सफाई कर्मी पे हमला कर भागने में सफल रहा। वहीं सफाई कर्मी जामुन ठाकुर ने बताया कि मैं मंदिर में सफाई में व्यस्त था, तभी कमरे में खड़खड़ाहट की आवाज हुई तो मैंने जाकर देखा कोई व्यक्ति कमरे में घुसकर सामान को लेकर भागने का प्रयास कर रहा है। तभी मैंने उसे दबोच लिया। वहीं दोनों के बीच हाथापाई हुई और हमें धक्का देकर वो फरार हो गया। वहीं चोर को पहचान लिया गया और मंदिर के पास का ही बताया जा रहा है। मंदिर के पुजारी माला शुक्ला ने बताया कि चोर के द्वारा चोरी की घटना को मंदिर के सफाई कर्मी की सूझबूझ से कार्यालय में जरूरी कागजात, मंदिर के चढ़ने के जेवरात आदि सामान को चोरी होने से बचा लिया गया। वहीं कुछ दिन पहले चोरों ने मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर की नीट को चोरी कर लिया था। वहीं मंदिर प्रबंधन द्वारा तुरंत इस बात की सूचना नाथनगर थाना पुलिस को दी गई थी। पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी मंदिर आए तो व्यवस्थापक से पता चला कि यहाँ पर जो है चोरी का घटना को अंजाम देने वाला था, जो भी चोर था हम पहचानते नहीं हैं, तो शायद हाथापाई भी सेवक से हाथापाई हुआ है। तो इस मैटर में अब व्यवस्थापक आपको बताएंगे कैसे क्या है। पंडित जी घर जाके देखो वहाँ बिल्ली है, ढनमन कर रहा है। हम आए देखें कि जो है चोरवा इधर से भाग रहा था। हम तुरंत वो गेट से जो है बाहर निकले, देखे उसको हम पहचान लिए। उसके बाद फिर चढ़ के जो है छत पर उसको पकड़े, चिल्लाए, 2-4 घुसा भी मारे, लेकिन कैसे करके उसका शर्ट खोल के जो है वो भाग गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जामुन ठाकुर। अभी यहाँ आप क्या किस पद पर हैं? हम यहाँ जो है सफाई के काम करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट के समीप अपनी मांगों को लेकर सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस सभी को गेट के आगे से हटाने के लिए पहुंची थी। कार्यकर्ता सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोट आई है। पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के 4 सदस्य को गिरफ्तार भी किया है। हम लोग क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन की गुंडागर्दी है। अभी हम लोग जुलूस जैसे आए लेकर के गेट पर खड़े हुए और अपने मांग के समर्थन में स्लोगन लगा। गेट को हम 10 फीट छोड़ के खड़ा था, लेकिन अचानक भीतर से एसडीओ निकला और उसके बाद जो है सब पर लाठीचार्ज करवाना शुरू। 3 साथी को, हमारे 4 साथी को पकड़ लिया है और बुरी तरह से जो है वो मारने का काम। घायल भी हुए हैं।
हाँ देखिए, तो जैसे कि हाँ वो जो खुला हुआ है, आप लीजिए। हाँ, पीठ पर मारा है, गले में मारा है। आप लीजिए नहीं क्या नाम हुआ आपका? हाँ, हमारा नाम हुआ दशरथ प्रसाद। क्या है आप? हम CI2 में हैं। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी ने विभिन्न विभाग में पदस्थापित कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। साथ ही जिले के विभिन्न स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स की बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में, MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी।